हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सीए विकास चौहान, आपका दोस्त और आपका एडवाइजर। आजकल आप देख रहे होंगे आपकी कंपनी से एचआर से मेल्स आ रही होंगे आपको कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। चलिए प्लान करते हैं कैसे टैक्स सेव करना है आपके लिए। आपकी सीटीसी या सैलरी 10 लाख या उससे अधिक है, तभी भी आपको हो सकता है कि जीरो टैक्स पे करना पड़े और आपकी कोई टीडीएस की डिडक्शन ना हो एम्प्लॉयर के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख की सैलरी है, आप या तो एचआरए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ने होम लोन नहीं ले रखा है, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, एचआरए का डिडक्शन आप प्लान कर सकते हैं। जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उसकी रेंट की स्लिप पे शो करेंगे अपने एम्प्लॉयर को, या रेंट एग्रीमेंट सबमिट करेंगे। दूसरा, अगर आपका होम लोन है, होम लोन पे जो भी आप ईएमआई पे कर रहे हैं उसका एक बैंक से प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप मांग लीजिए। वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करिए, जिसकी आपको जितना भी आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है बैंक को, वो और उस घर के लिए इंटरेस्ट पे करा है जिसमें आप रह रहे हैं, तो वो आपको एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह अंडर द प्रोविजंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको एज अ सेट ऑफ मिल जाएगा सैलरी की इनकम के अगेंस्ट में, जितना भी आपने इंटरेस्ट पे करा होगा। और जो भी प्रिंसिपल आपने पे किया है वो आपको एटीसी में डिडक्शन की तरह मिल जाएगा। जनरली लोगों को कम पता होता है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एनपीएस। आप एनपीएस के अंदर में एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं 50,000 तक का। वो आपकी एटीसी की लिमिट को 1.5 से 2 लाख तक डिडक्शन अलाउ कर देगा। तो आप इंटरेस्ट, आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस का इंटरेस्ट आपने यूज कर लिया, आपने 2 लाख तक का यहाँ पे एग्जम्पशन इसके लिए यूज कर ली एटीसी की। उसके अलावा आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट का एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जिसकी 5,000 आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपने अपना मेडिक्लेम किया हो, उसकी पॉलिसी का जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी एटीडी में डिडक्शन मिलेगी, जो कि आप 25,000 तक ले सकते हैं अपनी अपनी फैमिली के लिए। और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 तक क्लेम कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो लिमिट और बढ़ जाती है। अदर प्रोविजंस हैं, जो भी लिंक मैं एक अभी वीडियो में डाल दूंगा, जो कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से खुद से आप टेस्ट कर सकते हैं क्या कौन सा प्रोविजन में मैं एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा और अपना टैक्स जीरो कर सकते हैं आप। हाँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग डिडक्शन तो एक अजम्पशन बेसिस पे चल रहे हैं। आपको देखना है कि आपकी सैलरी जो आ रही है कहीं ऑलरेडी अदर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखी है, या आपके पास स्पेयर फंड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं है। वो एक अलग फैक्टर है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग तो एज ए इन्वेस्टमेंट तो प्रोविजंस डाल देंगे, बट आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया होगा तो आप कैसे प्रूफ दे पाएंगे, कैसे टैक्स सेव कर पाएंगे। एक तो कंफ्यूजन है, वो भी आपकी दूर कर देता हूं। लोगों में कंफ्यूजन होती है कि मेरा तो कोई ना ही मैं रेंट पे रह रहा हूं, ना ही मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी लॉस है। हाँ, आप जिस भी घर में रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को आप रेंट पे कर सकते हैं। पेरेंट की आप आईटीआर प्रॉपर्ली फाइल कर दीजिए कि आप उन्होंने रेंटल इनकम अर्न की है उस घर से, उसको आप एज अ पेरेंट्स को लैंडलॉर्ड दिखा के आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक तरफ आपका होम लोन भी है, दूसरा आप रेंट पे भी रह रहे हैं, ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है। होम लोन में अगर आपने तो रेंट पे लेट आउट की हुई है प्रॉपर्टी, तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी की जो इनकम आ रही है और उसका इंटरेस्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर लॉस बचता है तो वो आपको बेनिफिट इधर मिलेगा। अगर वो लेट आउट नहीं करी है, वो उसमें पेरेंट्स रह रहे हैं, आप फिर भी रेंट पे रह रहे हैं, तो आप अपने रेंट को एचआरए के थ्रू क्लेम कीजिए। और जो पेरेंट्स का हाउस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट जा रहा है, जिसकी ईएमआई हो सकता है आप अगर भर रहे होंगे, पास ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पैन के अगेंस्ट होगा, तभी आप क्लेम कर पाएंगे उसका बेनिफिट एज अ होम लोन लॉस फ्रॉम अंडर हाउस प्रॉपर्टी।